हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, पहले वीडियो में आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो गाइस, इस वीडियो में सीए फाउंडेशन के इस सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन टिप्स आप लोगों के साथ कुछ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारे सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसके बारे में आप सभी को पता ही है। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अकाउंट सब्जेक्ट है, उस पर आप लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, कैसा टारगेट होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो गाइज, अकाउंट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उसमें थोड़ा सा थ्योरी भी होता है। अगर ट्रू और फॉल्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो थ्योरी अंतर्गत ही पड़ता है, तो आप लोगों को थ्योरी का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। सो थ्योरी 20 मार्क्स का आप लोग को कवर करना चाहिए और प्रैक्टिकल तो आप लोग कर ही लोगे। सो गाइज, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थिंकिंग होना चाहिए, अगर आप 70+, 80+ अगर टारगेट कर रहे हो अकाउंट में, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना जो थ्योरी है, थ्योरी पोर्शन वो पूरा कवर करो। जो पहला चैप्टर होता है उधर से थ्योरी आता है तो वो कवर करो। पहला चैप्टर सारा वो थ्योरी पोर्शन आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो मिल जाएगा, हार्दिक मचंदा सर के भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इजीली वो कवर कर सकते हो थ्योरी पोर्शन। तो थ्योरी पोर्शन कवर करने के बाद गाइज, आपका दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए कि आप लोग को ट्रू और फॉल्स अच्छे से करना है। और ट्रू और फॉल्स हम कहाँ से कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स गाइज, आप लोग को हर एक मॉड्यूल के ट्रू और फॉल्स आप लोग को पता होना चाहिए। हर एक मॉड्यूल के ट्रू और फॉल्स आप लोग को पढ़ना, उसको जानो बूझो, ठीक है। एंड उसके बाद एमटीपी देखो गाइज, एमटीपी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमटीपी में जो ट्रू और फॉल्स मिलते हैं ना, वो मॉड्यूल के ही पिकअप किए हुए मिलते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ एक दो ही न्यू मिलेंगे, वरना वैसा कुछ न्यू नहीं मिलेगा। मगर अगर आप लोग स्कैनर प्रीफर कर सकते हो, जहाँ पर पीवाईक्यू पास्ट ईयर में कैसे ट्रू और फॉल्स पूछे हर एक चैप्टर के रिलेटेड, वो करके आप लोग ट्रू और फॉल्स करोगे, पीवाईक्यू एमटीपी से करोगे तो हो जाएगा। और आरटीपी कितने करना चाहिए भाई, आरटीपी अगर 2-3 अटैम्प्ट का करोगे तो अच्छा होगा, और अगर एक भी करोगे तो अच्छा होगा। अगर आपके पास टाइम है तो 3 अटैम्प्ट का कर दो, अगर टाइम नहीं है तो एक अटैम्प्ट का भी अच्छा बन जाएगा। मगर पीवाईक्यू देखो गाइज, कोई बोलते हैं पीवाईक्यू 5 अटैम्प्ट का करना चाहिए, मैं कहता हूँ 7 अटैम्प्ट का लगभग पीवाईक्यू करना चाहिए, क्योंकि भाई कभी कभी क्वेश्चन आईसीआई ओल्ड पीवाईक्यू से पूछता है, जिसके लिए आप लोग जो अकाउंट जैसे थ्योरी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उस पर आप लोग क्या करो, एक स्कैनर ले हो, यानी कि कंप्लायर जो बोलते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, वो लेकर रखो तो अच्छा हो जाएगा। एंड अकाउंट का प्राइमरी फोकस यही होना चाहिए कि बड़ा बड़ा चैप्टर को आप लोग कवर करना चाहिए। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप को छोड़ देते हैं, फाइनल अकाउंट नहीं करते क्योंकि वो उनको डिफ़िकल्ट लगता है। मगर ये इससे चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं भाई, 100% आने का वो और में आ जाएगा। मगर एक तो आपको लोग को करना ही पड़ेगा। तो आप लोग का फोकस क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहले ये फाइनल अकाउंट, एनपीओ, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते हैं। इन 3 में से भाई 3 को तो कवर ही करो, क्योंकि इन 3 में से 2 तो आ ही जाएंगे जो तुम्हें 20+ मार्क्स सिक्योर कर देते हैं। और पार्टनरशिप में भी मार्क्स आते हैं, मगर आप लोग पार्टनरशिप छोड़ सकते हो, क्योंकि और में आ जाएगा तो आप लोग पार्टनरशिप छोड़ सकते हो। मगर ऐसे ही नहीं छोड़ना है, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं पार्टनरशिप को, वो आप लोग को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे प्रिपेयर करें तो हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। गाइज, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है पेपर टू बिजनेस लॉ। सो गाइज, मैंने पहले वीडियो में आप सभी को मैंने कैसे 7 ले आया था, उसके बारे में कुछ टिप्स आप लोग को बताया था। तो गाइज, लॉ का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, खुद का सिचुएशन एनालाइज करो, मतलब आप किस पोजीशन पर हो, आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, सिलेबस कितना होया है, वो जानो, ठीक है। वो समझो और उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान सेटअप करो। अगर आप इन तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हो, वा पूरा का पूरा 100% नहीं कर पाए हो, तो ऐसे कुछ चैप्टर है जो कि आप लोग को करना चाहिए, जिससे आप लोग 70+ तो स्कोर करोगे। जैसे हमारा सबसे पहला टारगेट क्या करना चाहिए आप लोग को, द कंपनीज एक्ट आप लोग को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ईजी भी आते और वो उतना हैवी भी नहीं है, टफ भी नहीं है और हैवी भी नहीं है, 20+ आप लोग को मार्क्स दे ही देता है। उसके बाद आप लोग को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स करना चाहिए, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 7 मार्क का, और डायरेक्ट में तो आप लोग का पकड़ ही होगा केसला से ज़्यादा, तो आप लोग कर सकते हो। उसके बाद एलएलपी करो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करो, और उसके बाद पार्टनरशिप में आओ। आप लोग क्या करो, एसओजी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पीछे रखो, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो होते ट्रिकी आते हैं। तो आप लोग का अगर सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये 5-6 चैप्टर पहले करके रखो, और बाद में जाके आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और अगर टाइम मिलता है तो एसओजी कर सकते हो। अगर ये बाकी 5-6 चैप्टर भी करोगे ना भाई, 60+ अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है और आपने क्वेश्चन का राइट किया है, तो भाई 60-70+ तो आराम से बन जाएंगे, ठीक है।
मगर कंट्रा कैक आप लोग यूट्यूब से देखो, जो अर्जुन छाबरा सर के जो मैराथन है वो देखो, उससे आप लोग का मज़ा आ जाएगा। मतलब आप लोग का कंट्रा कैक पूरा कवर हो जाएगा। ऐसा वैसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप लोग कंट्रा कैक लास्ट में करो और अर्जुन छाबरा सर के जो फ्री वीडियो लेक्चर जो मिलते हैं यूट्यूब से, वहाँ से कवर करो, आप लोग का इंडियन कंट्रा कैक हो जाएगा। और एसओजी में भाई केस लॉ बहुत आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स एक्ट से भाई चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से ज़्यादातर बनते हुए मैंने देखा है, जो एनालाइज किया है। तो वो 2 चैप्टर करके जाना। अगर आपको वो डिफ़िकल्ट लगता है उसका केस लॉ, तो बाकी का 2 चैप्टर जो अनपेड सेलर वाला हो गया और वो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप को डिफ़िकल्ट लगता है तो मत करना। मगर चैप्टर वो यूनिट 1 और यूनिट 2 वो जो एसओजी का है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, वो करके जाओ कि उधर से थ्योरी बनता है। ठीक है, ऐसे तैयारी करो और अपना प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, अपना राइटिंग कीवर्ड यूज करना होगा आप लोग को, इंटाइटल लायबल ऐसा वाला मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। तो गाइज नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो गाइज काफ़ी लोगों ने मेरे को भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कैसे तैयारी किया, क्योंकि वहाँ पर आपका मार्क्स अच्छा आया था बोला था। गाइज देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैंने ज़्यादातर इधर उधर मुंह नहीं मारा। मतलब मैंने मॉड्यूल के भी काफ़ी क्वेश्चन नहीं किए थे। मतलब पहले शुरुआत में मैंने कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन किए थे, बाद में जाके मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन भी नहीं किए थे। मेरे को बस अपना कंसेप्ट पर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 10 में भी मैथ पढ़ा था और 12 में भी मैंने बिजनेस मैथ लिया था। मतलब हमारा नेपाल में बिजनेस मैथ होता है, वो तो मैंने किया था। तो मेरे को कॉन्फिडेंस था और मैंने मैथ का ज़्यादा मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं किया। मगर लास्ट के जो एग्ज़ाम से पहले 2-3 वीक थे, उधर मैंने जितना भी एमटीपी मेरे को मिलता था, जो BOS ऐप पर मिलता था, सारा एमटीपी मैंने कवर कर लिया था। और उस ऐप में मेरा 75 में अटेम्प्ट कर रहा था और उसमें से 60 प्लस बन ही रहे थे। तो मेरा टारगेट सिर्फ इतना था कि 60 प्लस लाना है। और मैंने क्या किया था कि भाई, हाँ, मैंने काफ़ी लोग ऐसा देखा है जो कि कुछ चैप्टर डिफ़िकल्ट होते हैं और उसी का टेंशन लेके बैठते हैं। भाई ऐसा मत करो, आपका पूरा पेपर जो प्रिपरेशन होता है वो बिगड़ जाता है। जैसे कि देखो भाई, मेरे को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन डिफ़िकल्ट लगता था एंड उस पर टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, तो मैंने छोड़ दिया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी भी मैंने छोड़ दिया था। अगर ईजी वाला बेसिक जो मेरे कंसेप्ट से हो बनता है वो मैं करूँगा। ज़्यादा क्वेश्चन देख के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट बाकी भी थे जिधर मेरा टारगेट था कि मैं 70-80 प्लस लाने का कोशिश करूँगा। तो भाई मैंने छोड़ दिया था, मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया था। सो गाइज अगर डिफ़िकल्ट लगता है ना कोई भी चीज़, अगर चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है, 4-5 मार्क्स बन रहे, तो भाई उसका टेंशन मत लो। जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग करो। और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है, उसको बढ़ाओ। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस करना चाहिए आप लोग को श्योर। और मैं जब भी बोलता हूँ कि मैथ का क्या करना चाहिए भाई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले LR को स्ट्रॉन्ग करो और 20 मार्क्स से आपका 15 मार्क्स प्लस तो बन ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ईजी आता है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, स्टैट्स का जो भी थ्योरी पोर्शन होता है, हर बार थ्योरी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो आपको 1 मार्क वो सेकंड में ही दे कर चले जाता है। स्टैट्स के पोर्शन सारे कवर अप करो। और मैंने स्टैट्स से वो प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया था, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दिया था। बाकी जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर जो भी थे, सारे चैप्टर मैंने कवर किए थे। और PYQ में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है वो भी मैंने स्कैनर से देखा और कवर करके गया था। एंड LR और स्टार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो सबसे पहले। और उसके बाद जाके मैथ में जाके रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस लगा दो। ये छोटा सा चैप्टर ईजी होता है और इनइक्वालिटीज़ करके जाओ, ईजी होता है। और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी ईजी होता है। इसको देखो, कंसेप्ट को समझो। अगर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 14 मार्क्स से भी अगर 8 मार्क्स ज़्यादा ले दो तो 60-70 प्लस तो बन ही जाएगा। और उसके बाद रिलेशन फंक्शन करो, इधर से 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आता है और ईजी होता है। यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो भाई, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेपर के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो गाइज ये सब्जेक्ट CA फाउंडेशन में, जैसे कि हमारा मानना क्या है, लॉ सबसे डिफ़िकल्ट है, तो ये ईजी नहीं बोलूँगा, मीडियम ही है। ईजी भी, ज़्यादा ईजी भी नहीं बोलते, क्योंकि भाई ये डुबा देता है। मैंने देखा है, मेरा कितना दोस्त लोग इस पे फेल हो गया था, 30-31 लाया था। तो गाइज ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इस पर अपना अच्छा पकड़ बन रहा है तो ये 90 प्लस 95 प्लस भी दे देता है भाई। थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया था, मगर दे देता है 90-95 प्लस ये दे देता है। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला आपका प्रायोरिटाइज क्या होना चाहिए भाई, मॉड्यूल रीडिंग। मॉड्यूल के हर एक लाइन नहीं जाना है। जो भी माइक्रो, देखो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको जस्ट कॉन्सेप्ट ले सकते हो, उसका मॉड्यूल रीडिंग के लाइन बाय लाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो मैक्रो है उस पर आप लोग को डाटा
डाटा मिलता है, डेट मिलता है, हिस्ट्री का पूरा होता है, जो इंडियन इकोनॉमी होता है, तो उसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा मॉड्यूल रीडिंग करना पड़ता है। हाईलाइट करो चीज़ों को, ठीक है। जो आप लोग को क्या लगता है कि इधर से क्वेश्चन बन सकता है, अगर क्वेश्चन बन सकता है तो आप लोग को हाईलाइट करके रखना चाहिए कि ये मैं नोट बना लेता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डेट पूछता है, जो करंट रैंकिंग हो गया, इकोनॉमी के बारे में, ये सभी ही है, ठीक है। माइक्रो में आप लोग मॉड्यूल रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से कॉन्सेप्ट से आपका बन जाता है, क्योंकि माइक्रो में डिमांड सप्लाई होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिफरेंट मार्केट, यही वही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो उसके बाद अगर मैक्रो में देखोगे तो मनी सप्लाई हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इन चीज़ों में थोड़ा सा हम लोग को डाटा भी चाहिए, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, तो इन लोगों में आप लोग को मॉड्यूल रीडिंग और रखना चाहिए। और इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग करो। वो न्यूमेरिकल जो नेशनल इकोनॉमी होता है, मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट का नेशनल इकोनॉमी में प्रॉब्लम होता है, तो गाइज हार्दिक मनचंदा सर के 1 शॉर्ट वीडियो देखो नेशनल इकोनॉमी, उस पर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग को फार्मूला रटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ोगे तो अच्छा बन जाएगा, इसमें ज़्यादा सा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंट टारगेट करो। देखो माइक्रो में मॉड्यूल रीडिंग मत करना, ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट से हो जाएगा। अगर आपने अपना टीचर से लेक्चर लिया तो बन जाएगा, ठीक है। एंड मैक्रो में आप लोग को क्या करना है, मैक्रो में भाई मॉड्यूल रीडिंग करो। एंड दूसरा चीज़ आप लोग को देखो, इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने डेली 20 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया था, मैं हर दिन डेली 20 क्वेश्चन न्यू प्रैक्टिस करता था, जिससे मैंने काफ़ी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे वो मैंने ऑलरेडी देखा था। मैंने एमटीपी में देखा था, एमटीपी करो भाई, आरटीपी करो। और एमटीपी भाई 5 अटेम्प्ट के कर सकते हो, पीवाईक्यू तो भाई सारे करो, क्योंकि पीवाईक्यू से काफ़ी क्वेश्चन भाई उठ के आते हैं भाई, पिकअप होते हैं और वही डाल देते हैं, तो भाई पीवाईक्यू को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जितना तुम एमसीक्यू करते हो, यूट्यूब पे जाओ, सर के मैराथन में जो जी क्वेश्चन सर करा रहे हैं एमसीक्यू, वो भी करो, क्योंकि तुमको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जितना क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, उससे ही आपका मार्क्स डिटरमाइन होने वाला है, क्योंकि एमसीक्यू ऐसे सब्जेक्ट होते जिस पर कॉन्सेप्ट नहीं, आपका वो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आ रहा है उसका भी एनालाइज करना बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में अगर कुछ और टॉपिक के बारे में आप लोग को वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी शेयर करूंगा। मैंने फाउंडेशन में कौन सा फैकल्टीज़ लिया था एंड कौन से फैकल्टीज़ बेस्ट फॉर फाउंडेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।